इस बीच देखिए एक और अहम खबर आ रही है। एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान ने दरअसल चीन की पोल खोली है। पाकिस्तानी नौसेना ने मेड इन चाइना हेलीकॉप्टर्स की आलोचना की। चीनी सप्लायर कंपनी ने हेलीकॉप्टर्स का रखरखाव ठीक से नहीं किया। पाकिस्तान ने 2006 में चीनी Z9EC हेलीकॉप्टर खरीदे थे और अब इसी को लेकर आलोचना हो रही है और इसकी पूरी जानकारी आपको रवि देंगे। बिल्कुल, और देखिए चीन के हथियार, पाकिस्तान लाचार। जरा इसको भी हम समझे। पाकिस्तान ने कैसे चीन की पोल खोली है, जरा इसको देखिए। एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान ने मेड इन चाइना हेलीकॉप्टर्स की आलोचना की है। यह बयान पाकिस्तान का अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल तक पाकिस्तान और चीन तो ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा बड़े दोस्त यही हैं। पाकिस्तान ने 2006 में चीन से ये हेलीकॉप्टर्स लिए थे। पाकिस्तान नौसेना और वायुसेना के लिए निर्मित चीन ने लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ASW वेरिएंट बनाए थे। हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। आशीष, क्या बड़ी जानकारी आप देना चाहेंगे इस वक्त दर्शकों को? रवि, हम दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। बुलेवार्ड स्ट्रीट है और यहाँ पर कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें आयोजित किया गया है और इसे अभी सुपरवाइज करने के लिए, देखने के लिए इंडियन एम्बेसडर टू उज़्बेकिस्तान मनीष प्रभात जी खुद आए हैं यहाँ पर और उन्हीं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भारत के लिए एससीओ में क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ आउटकम हो सकता है। मनीष प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। काफ़ी एक्साइटमेंट है इंडियन कल्चर को लेकर, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एससीओ समिट में और किस किस देशों के साथ में, प्रीमियर्स के साथ में हमारी बायलैटरल अब तक तय हो गई? सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज से एससीओ का समिट शुरू होने वाला है। कल समिट का मुख्य दिन है। एक बड़े उत्साह और उत्सव का माहौल है समरकंद इस शहर में और जैसा देख रहे हैं यहाँ पे कल्चर स्ट्रीट वगैरह को सजाया गया है और भारतीय संस्कृति की झलक भी यहाँ पेश की जा रही है। प्रधानमंत्री समरकंद समिट में भाग ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और कई देशों के नेतागण यहाँ पे आ रहे हैं। एससीओ एक बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म की तरह उभरा है। पूरी दुनिया के सभी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और एससीओ में हमेशा भारत ने एक सकारात्मक भूमिका निभाने की कोशिश की है। स्थिरता, शांति, क्षेत्रीय सहयोग, इन सब की बातें होती हैं। आर्थिक सहयोग की बातें होती हैं। खासकर कोविड महामारी के बाद काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। हेल्थ के क्षेत्र में कैसे आपस में सहयोग कर सकते हैं, साथ ही फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस तरह के बातों पे मुझे लगता है कि एससीओ समिट में बात होगी और भारत का पक्ष हमारे प्रधानमंत्री रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडर्स आपस में बात करेंगे, हमें थोड़ा प्रतीक्षा ये करना पड़ेगा कि आउटकम डॉक्यूमेंट में क्या निकल के आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी और क्योंकि आपने लीडर्स की बात की तो जो अभी तक हमें जानकारी मिल पाई है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उज़्बेकिस्तान और साथ ही ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ में भी हमारी द्विपक्षीय वार्ता तय हुई है। क्या कोई और इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ता, स्पेसिफिकली मैं शी जिनपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ, क्या वो तय हो पाई? देखिए, कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी ऐसा विदेश मंत्रालय ने कहा है और वो प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में फिक्स हो जाएंगी तो फिर आपको भी पता चल जाएगा। उस पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये द्विपक्षीय वार्ताएं जो भी होंगी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कई बार मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के प्लेटफॉर्म पे जब भी समय मिलता है लीडर्स एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ वार्ताएं होंगी, हमें इसका देखना पड़ेगा क्या होता है। ओके सर, ईरान के साथ में द्विपक्षीय वार्ता काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। चाबहार पोर्ट, जब भी हम भारत ईरान की बात करें तो उसको लेकर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंटरनेशनल लेवल पर भी ये देखने मिलती है और इंडिया के लिए वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। तो क्या वो चाबहार प्रोजेक्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ मुद्दा रहे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चाबहार पोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि भारत ये मानता है कि चाबहार पोर्ट
ही एक माध्यम बनेगा जो भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में कनेक्टिविटी को स्थापित करेगा। क्योंकि आज हमारे पास एक ओवरलैंड कनेक्टिविटी जो भी हमारे हाथ में आई है वो चाबहार के माध्यम से आई है, और हमारे सारे उज़्बेकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं उसमें भी चाबहार महत्वपूर्ण है। सारे सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भारत का यह पक्ष रहा है कि लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशिया जो भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल अलग हैं और उनको बाहर के देशों से अपना जब मेल बैठाना है तो जब भी उन्हें कनेक्टिविटी का सहारा चाहिए, चाबहार का उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके साथ ही आपको मालूम है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का काम कई वर्षों पहले शुरू हुआ था और भारत, ईरान और रूस इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर काफ़ी फैला है और कई अन्य देश इसके सदस्य बन चुके हैं। उज़्बेकिस्तान को भी हमने आमंत्रित किया है कि इसके सदस्य बने, और हम चाह रहे हैं कि चाबहार पोर्ट को भी INSTC के फ्रेमवर्क में सम्मिलित कर लिया जाए। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि भारत का पहल धीरे धीरे कामयाब हो रहा है और हम काफ़ी इस चीज़ों में सहयोग करने को तैयार हैं। ओके, तो INSTC भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। सर, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शरीफ भी यहाँ पर आने वाले हैं, शहबाज शरीफ। मुझे नहीं लगता कि, और मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ के एक सिचुएशन में नहीं डालना चाहूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की हम पाकिस्तान के साथ में बातचीत करने वाले हैं। उनकी तरफ से काफ़ी फीलर्स मिल रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और वो इस्लामाबाद से भी मिल रहा है, फ्लड को लेकर, बिजनेस को लेकर, किसी तरह से इकोनॉमी वो वापस रिवाइव करना चाहते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या कुछ एक फोकस रहेगा आतंकवाद और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम आतंकवाद की बात SCO के प्लेटफॉर्म पे पहले भी हुई है और मुझे लगता है कि इस बार भी होगी, क्योंकि आतंकवाद तो एक अहम मुद्दा है और सारे लीडर्स उस पर बात करेंगे। और SCO का पहले भी ये मानना रहा है कि आतंकवाद को किसी भी फॉर्म में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।